नमस्कार दोस्तों, त्रिनेत्र योग धाम में आपका स्वागत है। अभी हम थोड़ा सा परिचय मैं आपको देना चाहूँगा कि त्रिनेत्र योग धाम में हम आगामी हमारी योजना अनुसार पर्यावरण के लिए क्या कर रहे हैं। देखिए, ये जो वृक्ष आप देख रहे हैं, त्रिनेत्र योग धाम के जो चारों तरफ हमारा जो ट्रैक है, उस ट्रैक पे हमने पूरे वृक्ष लगाए हैं 10-10 फीट के ऊपर, 3 लेयर के ऊपर वो वृक्ष लगाए हैं। और बीच में एक ट्रैक जो है वो 30-30 फीट का पूरा ट्रैक जो है वो बीच में बना रहे हैं। सामने आप देखें वो जो टीला है, उस टीले के ऊपर आपको दिख रहे होंगे छोटे छोटे वृक्ष हैं। यहाँ पर 120 बेर की झाड़ियाँ, अनार हैं 60, चीकू हैं, अंजीर के 80 पौधे हैं। ये पूरा जो है ये टीले के ऊपर करने का हमारा कारण इसलिए था, मैंने ये सोचा कि यहाँ पर हमारे पाला पड़ता है। जैसे एक रात भी पाला पड़ गया तो सारे पेड़ ख़त्म हो जाते हैं और बेर भी नहीं लगते, तो ये टीले पे हमने लगाया। टीला वैसे भी काम नहीं आता, तो अनुपयोगी जगह के ऊपर जब इसका उपयोग हो जाता है तो बाग का यहाँ पर इसकी सुंदरता हमें आज देखने को मिल रही है। और पीछे की साइड में आप ये देखिए, ये पूरा ट्रैक है। अभी जहाँ मैं खड़ा हूँ ये भी एक ट्रैक है हमारा पूरा। जो यहाँ से जब हम आते हैं तो ये चारों तरफ आप देखिए, ये ऐसे वृक्ष जो हैं ये सारे लगे हुए हैं। यहाँ पर जामुन सबसे ज़्यादा मैंने लगाए हैं, जामुन, नीम और बड़ पीपल भी है 1-2, और बाकी जो है वो लसोड़ा, जो लेहसवा जिसको कहते हैं, और बेर के, सहतूत के, अर्डू है, अंजीर है, जांटी इस बार लगाए, जांटी और फोग जो है 80-80 पेड़ इस बार लगाए हैं। यहाँ मैंने जब ये शुरू किया था त्रिनेत्र योग धाम, तो यहाँ पर 60 जांटियाँ थी, खेजड़ी जिसको कहते हैं। ये हमारे यहाँ का तुलसी वृक्ष है और शमी वृक्ष भी कहते हैं यहाँ पर इसको। तो यहाँ एक कोशिश और की है, जब देखिए ये छोटे छोटे जो पौधे हैं, इन पौधों का रखरखाव यहाँ इनको भी हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं एक एक पौधे को, यहाँ हमारे एक सीढ़ियाँ होता है, खींप होती है, ये पौधे अब आमतौर पर आपको खेतों में देखने को नहीं मिलेंगे। ये धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं। देखिए ये इंद्रायण है। इंद्रायण जो है ये पेट के रोगों के लिए बहुत काम आती है। इसके फल लगते हैं, अभी इस साइड में तो नहीं है, उधर अभी भी पीले फल लग रहे हैं इसके। ये खारा बहुत होता है। तो ये अलग अलग प्रकार के वृक्ष हैं और उन वृक्षों का जो लाभ है वो भी, आँख भी अपने आप में एक वैद्य है। आँख के नीचे की मिट्टी तक काम आती है, इसके पत्ते, इसका दूध सब काम आते हैं, लेकिन सावधानी से यूज होता है। वैद्य जो है वो इसको अच्छी तरह यूज़ करते हैं। हम लोग भी आँख का उपयोग करते हैं इसके कई चीज़ों का। तो ये सब चीज़ें, अब देखिए ये इसमें गुड़हल लगाया है, इसके फूल बहुत अच्छे आते हैं, बहुत सुंदर फूल लगते हैं। ये हमारा वृक्ष है। बहुत सारे जो वृक्ष है, गुलमोहर है, वो गुड़हल नहीं, गुलमोहर। ये जामुन है, देसी जामुन है। देसी जो वृक्ष है वो बहुत अच्छी ताकत रखता है और वो बहुत अच्छा जो है वो यहाँ रहता है। तो इसमें देसी वृक्ष हमने ज़्यादा कोशिश की है। कुछ ऐसे भी हैं जो हाइब्रिड हैं। ये देखिए, ये एरण है, इसको अग्निमंथ भी कहते हैं। इसकी जड़ से और अग्नि पैदा की जाती है। यज्ञ में, हवन में जब प्रथम अग्नि पैदा की जाती है वो अग्निमंथ से की जाती है। इसको वैसे अरणी कहते हैं यहाँ पर। और अरणी का वैसे कोई उपयोग आमतौर पर गाँव में नहीं किया जाता। गाँव में पता नहीं इसका उपयोग, केवल ऊँटों को खिलाने में। और इसका सबसे बेहतर उपयोग जो मुझे लगता है वो छान झोपड़ा जो हम बनाते हैं उसमें इसकी लकड़ी की एक खासियत होती है। इसकी लकड़ी अभी देखिए कितनी नरम है ना, ये गीली जो है ये नरम रहेगी, लेकिन जैसे ये सूख जाती है तो ये एकदम ऐसे जैसे हार्ड सरिया होता है ना, वैसा हो जाता है और ये टूटती नहीं है। दूसरी बात, कई सालों तक इसके दीमक नहीं लगती, ये इसकी खासियत होती है। एक एक वृक्ष बहुत शानदार। आप देखिए ये छोटा सा रोहिड़ा है, ये लगा है। हम एक एक पेड़ को, मैं यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ कि एक एक पेड़ जो है उसका संरक्षण हो, कोई भी पेड़ ख़त्म ना हो। ये बुई है, ये सामने दिख रहा है आपको, इसके रुई जैसा फल लगता है, बुई है ये दातुन करने के भी काम आती है और भी कई उपयोग जो है, इसको दर्द में उसमें काम में लेते हैं। ये बुई देखिए, ये जो है ना, इसका ये फूल जैसा, ये रुई जैसा है, ये बुई है। ऐसे बहुत सारी औषधियाँ हैं, मैं समय समय पर आपको परिचय देता रहूँगा। ये खींप है, इसके एक फल लगता है खिपोली,
ये 15 ही दिन आती है। ये वात नाशक है। 15 दिन अगर कोई खिपोली खा ले तो शरीर में दर्द जो है वो नहीं होंगे। दर्द निवारक होती है, वात रोग जो है उनको ख़त्म करती है। ये केशिया शामा है, ये अपना सिरस जैसा पौधा होता है। ये पूरी जितनी भी हमारी मेड़ है, सारी मेड़ के ऊपर पूरा ट्रैक बनाया हुआ है। आप ये गेहूं देख रहे हैं, बिल्कुल भी यूरिया या डीएपी का नाम मैं यूज़ नहीं लेता। खेत में तो अंदर आना तो बहुत दूर की बात है। इसमें अब देखिए, अब क्या है, इसमें कुछ खाद की आवश्यकता है। हमने इसका क्या किया कि यहाँ पहले गुआर था, गुआर के पौधे थे। गुआर मतलब जो गुआर की फलियाँ होती है, उसमें फली कम लगी थी, तो मैंने कहा इसका गुआर निकालने के बजाय इसी को यहीं पर पलटी लगवा दो। तो इस गुआर को हमने यहीं पर पलटी लगवा दिया और इतनी बढ़िया उसकी खाद हुई है। सरसों का भी पीछे बहुत अच्छी खाद सामने दिख रही है, सरसों में भी अच्छी है और गेहूं में भी अच्छी है। तो यहाँ हमने कोई खाद नहीं डाली, वो उसी गुआर के ऊपर ही गेहूं लगाया है। और अब जो खाद के रूप में है वो नीम की खली, नीम का जो तेल निकालने के बाद खल बचती है, उसकी खली का हम यहाँ पर इस पे स्प्रे करेंगे, इसको छिड़का देंगे। तो इससे क्या होगा कि गेहूं में ताकत बहुत अच्छी आएगी, जड़ों में दीमक नहीं लगेगी। ये कुछ काम हम कर रहे हैं। ये बेस है, देखिए त्रिनेत्र योगधाम बनना है, उसका बेस है कि वहाँ वृक्ष होने चाहिए, फलदार वृक्ष जो यहाँ पर खारे पानी में, बालू मिट्टी में लग सकते हैं, वो वृक्ष होने चाहिए। यहाँ पर सब्जियाँ जो है वो प्योर ऑर्गेनिक होनी चाहिए। सामने सब्जियाँ मैं आपको परिचय दूंगा, वो जो एकदम सामने उस जगह वहाँ पर सब्जियाँ हैं। और ये पूरा देखिए, ये पूरा ट्रैक है, ये सारा ट्रैक 10 फीट चौड़ा ट्रैक है और ये चारों तरफ वृक्ष है। और मेरी ये प्लानिंग है, देखिए ये पेड़ देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। ये सारे, ये सब 1.5 वर्ष के वृक्ष हैं, 1.5 साल हुए हैं उनके। और ये पिछली जुलाई में लगाए थे। तो इन पेड़ों की हाइट जब 3 साल की हो जाएगी तो जून के महीने में हम अगर निकले वहाँ से, शुरुआत से उस जगह से निकलेंगे, तो पैदल आप 1 किलोमीटर का पूरा ट्रैक है, आप चलेंगे तो धूप नहीं लगेगी बिल्कुल भी। ये पूरा प्लान हम कर रहे हैं, धीरे धीरे बनेगा, लेकिन बहुत आराम से हम लोग कोशिश कर रहे हैं, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई धन की महत्वाकांक्षा नहीं है, इसलिए इसको कमर्शलाइज भी नहीं कर रहे। बहुत आराम से धीरे धीरे करेंगे कि हम बस एक प्रकृति की गोद में प्रकृति जैसा ही वातावरण बनाएं। और आप सबका सहयोग बहुत अच्छा मिल रहा है, आप सब इतना स्नेह दे रहे हैं, ये बहुत आनंद की बात है। तो ये एक परिचय मैंने आपको त्रिनेत्र योगधाम का दिया है। एक विजिट आप करेंगे तो आनंद आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।